दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट साधु येवले आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो आज हर घर में, हर गली में, हर शहर में मुख्य समस्या बन चुकी है। चाहे गांव हो या शहर, चाहे हर तरफ यह मुख्य समस्या है। ऐसे विषय पर मैं आप लोगों से बात करने आज आया हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं घूम चुका हूँ। जहाँ पर शिवाजी महाराज के घोड़ों ने पानी पिया था, उस नीरा नदी के किनारे पे मैंने जाके स्नान किया है। उसके बाद में राजस्थान की जो भूमि है, राजस्थान की भूमि पर जहाँ चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप के ने पूरे हिंदुस्तान पे जो एक गर्जना की थी। ये देखो ये राजपुताना, नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों। ऐसे राजपुताना में भी मैं काम कर चुका हूँ। गांव गांव, शहर शहर घूमते हुए ये ध्यान में आया कि शराब हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या है। आप अगर समझो किसी गरीब के झोपड़े में जाएंगे तो वहां पर भी आपको शराब ही समस्या दिखाई देगी, या फिर आप किसी अमीर के घर में जाकर रुकते हो तो वहां पर भी आपको एक शराब ही समस्या दिखाई देती है। आप अगर किसी अनपढ़ के घर में जाते हो तो वहाँ पर भी एक शराब एक समस्या है। आप किसी पढ़े लिखे के घर में जाते हो वहाँ पर भी शराब एक समस्या है। और इस शराब पर कोई रास्ता निकलना चाहिए। यानी हमारे देश में जब तक शराबबंदी नहीं होती, शराबबंदी करना हमारी आज की बहुत ही बड़ी ज़रूरत हो चुकी है। और शराबबंदी क्यों होना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं कहीं पर भी अगर समझो मैयत में जाता हूँ तो मैयत में मैंने देखा है कि जैसे समझो घर का जो करता धरता पुरुष है वह शराब पीने की लत की वजह से अगर उसकी किडनी चले गई और वह गुजर गया तो वहाँ पर आपको यह ध्यान में आएगा कि बच्चा जो 8-10 साल का बच्चा है उसके सर पर जब घर का बोझ आ जाता है, यानी घर की जिम्मेदारी आती है, तो उस बच्चे ने क्या देखा है, वो कहाँ पे काम करने जाएगा। आप समझ सकते हो ऐसा है नहीं। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शराब की वजह से समस्याएं हमारे देश में आज है। कितने सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या आज जितने यानी जो आतंकवादी लोग जो हमले करते हैं, आतंकवादी हमले में जितने लोग नहीं मरते होंगे उससे 1000 गुना ज़्यादा है एक्सीडेंट्स जो रोड पर होते हैं। वो रोड पर हमारे कितने सारे भाई बहन एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी वजह भी लगभग यानी 90% शराब की वजह से वो एक्सीडेंट्स होते हैं। कितनी महिलाएं आज शराब की वजह से परेशान है। कितने माता पिता आज अपना बेटा अगर शराब पीकर घर में आ रहा है तो उसे देखकर दुखी है, परेशान है, यानी चैन से जी नहीं पा रहे। उसके बाद में आप अगर समझो घरों में जाकर देखते हैं तो हर घर में कितने सारी परेशानियां शराब की वजह से है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे केवल इतना बताना है कि जो शराब है, यह शराब आज हमारे देश में बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है। और इसी समस्या का निजात पाने के लिए, इसी समस्या से उभरने के लिए मैं आज आप लोगों से बात करने यहाँ आया हूँ। तो कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि जिसके वजह से आप यहाँ पे शराब से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हर गांव में एक बचत गट होता है, तो बचत गट की जो महिलाएं होती है वो महिलाएं अगर एक मीटिंग लेती है गांव में कि हमें हमारा गांव जो है वो शराबबंदी, हमारे गांव में शराबबंदी का एक ठहराव अगर हम लेते हैं। जैसे समझो गांव में, हर गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में कुछ निर्णय लिए जाते हैं गांव के हित में। और लोकशाही में गांव ग्राम सभा को बहुत बड़ा महत्व है। यानी जो विधानसभा और लोकसभा में भी जो बात फेल हो सकती है उस बात को गांव की ग्राम सभा में अगर मान्यता दी जाए, यानी गांव की ग्राम सभा ने एक निर्णय ले लिया कि हमारे गांव में ये होना चाहिए, तो हम लोग वह करने का हमारे संविधान में यह है प्रावधान है कि हम वह निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि
हमारे गांव में अगर हम यह निर्णय लेते हैं ग्राम सभा में, जैसे गांव के पटेल हो गए, गांव के पटवारी हो गए, उसके बाद में ग्राम सेवक हो गए, सरपंच हो गए, ग्राम पंचायत के सदस्य हो गए और गांव के कुछ चुनिंदा नागरिक, जैसे सब नागरिक मिलकर एक सभा लेते हैं और ठहराव लेते हैं कि आज से हमारे गांव में शराबबंदी हो चुकी है। तो शराबबंदी होने के बाद में अगर कोई नागरिक शराब पीकर गांव में आता है तो फिर हम क्या करें। तो ऐसे विषय पर भी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि कैसे हम इस समस्या से निपटारा कर सकते हैं। जब पति घर में शराब पीकर आता है और शराब पीकर आने के बाद में महिला को तंग करता है, तकलीफ देता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, ऐसी हालात में अगर महिला ने यह ठान ली मन में कि आज से मैं यहाँ इस आदमी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। जैसे कि अगर वह दारू पीकर आता है, शराब पीकर आता है, शराब पीकर आने के बाद में अगर महिला ने यह सोच लिया है कि इसे भोजन ही नहीं देना है, उसके बाद में अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो कुछ दिन के लिए मैके चले जाए और मैके जाने के बाद में जब तक कि वो शराब छोड़ता नहीं तब तक कि वह घर वापस ना आए तो शराबबंदी हो सकती है। उसके बाद में घर की जो माता होते, पिता होते, इन लोगों ने अगर यह ठान लिया है कि नहीं, हमें हमारे बेटे को किसी भी हाल में शराब से मुक्ति दिलानी है, शराब को वो हाथ ना लगा पाए, इसलिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट नियम बनाने हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको शराब से उसकी शराब छुड़ा सकते हैं। यानी कितने सारे ऐसे उपाय हैं दोस्तों, लेकिन हम यह करते नहीं, इसलिए आज हमारे घरों में परेशानियां हैं। 18-18, 19-19 साल के बच्चे, 20-22 साल के बच्चे, आज मैं जब भी शादियों में घूमने जाता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर 18-18, 19-19 साल के बच्चे जब डीजे बज रहा होता है और उस वक्त वह रात के जो मिरवणुक निकलती है गाँव में, तो वहाँ पर वह जब शराब पीकर आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उस टाइम में वह जो परिस्थिति है वहाँ पर वो देख के यह लगता है कि यार हमारा देश किधर जा रहा है। हमारे देश के युवा जिनके हाथों में हमारे भारत की बागडोर है, वह युवा आज अगर शराब में डूब जा रहे हैं तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे उन्नति कर सकता है। और हमारे देश में जो हम एक शांति, अमन और सुख चैन की बातें सोचते हैं, एक सपना देख रहे हैं कि हमारा देश एक जैसे राम गौतम इन्होंने जो सोचा था ऐसी भूमि हो, हमारे राम गौतम की भूमि जिसको हम बोलते हैं, तो राम कृष्ण गौतम की भूमि अगर बनाना है तो वाकई में शराब मुक्ति बहुत ही जरूरी है। गांव के जो बचत गट होते हैं, गांव की जो महिलाएं होती है, उसके बाद में गांव के जो समझदार पुरुष होते हैं, वह अगर समझो एक साथ आकर गांव में दारूबंदी, शराबबंदी का निर्णय अगर ग्राम सभा में ले और उसकी कॉपी एक पुलिस स्टेशन को दे दे, और वह देने के बाद में यह सोच ले वह कि हम लोग जो है गांव में कोई शराब पीकर आएगा, गांव के इतर नागरिकों को अगर समझो वह तकलीफ देता है, तो ऐसे नागरिक के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठाने का, जो शराब पीकर आप लोगों को तंग कर रहा है उसके खिलाफ आप लोगों को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इसमें पुलिस का सहयोग भी आप ले सकते हो, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि नहीं बाबा हम क्या करें, हमारे बस के बात नहीं है, वो शराब पीकर आता है। अब पत्नियां ये बोलती है कि नहीं शराब पीकर पति आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अबला है। जब तक आप अपनी सोच को अबला रखेंगे वह आपका तबला बजाते रहेगा। आपको अबला न बनते हुए आपको यहाँ पर सशक्त होना होगा और आपको आपके हक के लिए उठना होगा। नारियां अगर संगठित होती है, क्योंकि एक नारी अगर तकलीफ में है तो दूसरी नारी, अगर सभी महिलाएं एकत्र आकर यह आवाज उठाती है, गांव में एक मोर्चा निकालते हैं, मोर्चा निकाल कर यह बताते हैं कि हमारा गांव जो है वह शराबबंदी हो चुका है। हमारे गांव में जो कोई शराब पीकर आएगा उसके खिलाफ हम सारी गांव की महिलाएं कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देंगे, उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, उसके खिलाफ हम पूरा गांव मिलकर उसको सबके सामने लाएंगे। ऐसा अगर जब तक कि हम सख्त कदम उठाते नहीं तब तक के हमारे गांवों में शराब बंदी जो है, शराब
बंदी नामुमकिन है, लेकिन हम लोगों को अगर वास्तविकता में एक सुकून की ज़िंदगी जीना है, एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो शराबबंदी बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही बहुत सारे इसमें अगर कुछ आप लोगों को परेशानियां आती है या काम करते वक्त, तो मैं एडवोकेट साधु येवले आप लोगों की सहायता के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा यहाँ नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।